झारखंड के हजारीबाग जिले में शिवरात्रि के दिन झंडा और लाउडस्पीकर बांधने को लेकर दो समुदायों में झड़प हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि इस दौरान आगजनी और पथराव जमकर हुआ था। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमराव गांव में दो समुदायों के बीच ये हिंसक झड़प हुई थी। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई थी। हिंसा के बाद राजनीतिक घमासान भी राज्य में तेज हो गया है। हिंसा के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर बीजेपी ने भारी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे पहले ये बता दें कि फिलहाल हजारीबाग के डुमराव गांव में हालात सामान्य है। एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती अभी भी है। बता दें, महाशिवरात्रि पर हुई हिंसा पर बोलते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। मेरी जानकारी में है, मैंने एसपी से वार्ता किया और खास करके मैं कहना चाहता हूँ वैसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहां पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और जिसका साइड इफेक्ट है, अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जबरन आप कहिएगा किसी गाँव में जाके बोलिएगा कि नहीं हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। आप बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट रही है। नहीं, जानबूझ के बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचा, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। रांची सांसद संजय सेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, हम तो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो झारखंड के अंदर मेरा तो ये मानना है, ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। तनाव कराओ। और ऐसे मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं और आप आरएसएस को एंटी सोशल एमिनेंट बोलते हो, शर्म आती है। आप मंत्री हो, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, स्वयंसेवक कूद जाता है, न जात पूछता है न धर्म पूछता है, उसका धर्म है इंसानियत। और वो हमेशा प्राकृतिक आपदा हो, कोई दिक्कत हो, संघ के स्वयंसेवक कूद जाते हैं। आप उसको अशब्द बोलते हो। देखो इरफान अंसारी जी, एक तो आप मंत्री हो और लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, और आपको जो दोषी है, मैं कह रहा हूं, दोषियों को खिलाफ कार्रवाई करो। अभी कैसे हैं गांव के हालात? गांव में विवाद के बाद से ही भारी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पूरे गांव में मानो जैसे सन्नाटा पसरा है। पुलिस का कहना है कि शांति वार्ता जारी है और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और अंडर कंट्रोल है जी। शांति बनी हुई है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपकी जो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं दोनों पक्षों से, उनसे बातचीत हुई है? आज हमने पीस मीटिंग रखी है, पीस कमेटी की मीटिंग रखी है। आज आराम से बातचीत हो जाएगी। बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी सफिशिएंट है अभी। थैंक यू। मैम, कार्रवाई की अगर बात करें तो क्या एक्शन लिया गया? अभी कितने एफआईआर हुए हैं? इस पे एफआईआर ऑलरेडी हो चुका है और जो अभी कार्रवाई होगी वो आपको आगे बता दी जाएगी। कैसे शुरू हुआ था विवाद? पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह 8 बजे लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। उस समय विवाद को सुलझाने के लिए थाना प्रभारी संतोष कुमार घटनास्थल पर ही थे। थाना प्रभारी संतोष कुमार के साथ पंचायत प्रतिनिधि और दोनों पक्ष के दर्जनों लोग मौजूद थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस अधिकारी के सामने ग्रामीणों के बीच सहमति बनी कि शिवरात्रि को देखते हुए 2 दिन के बाद चोंगा खोल दिया जाएगा। ये समझौता एक पक्ष के लोगों को नागवार गुजरा। उन्होंने घरों की छतों और स्कूल के परिसर से पत्थरबाजी शुरू कर दी।
पिछले 1 साल से चल रहा था विवाद। अब सामने आया है कि विवाद पिछले 1 साल से चल रहा था। बताया जाता है कि डुमराव गांव के राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय है जहां विशेष समुदाय के लोगों ने मुख्य द्वार में 2 मीनार का निर्माण करा दिया है। एक समुदाय के लोगों ने इसका पूर्व में भी विरोध किया था, लेकिन इस पर जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मामले को लेकर स्थिति हमेशा तनावपूर्ण देखने को मिल रही थी। लगातार प्रशासन से मामले को सुलझाने की अपील करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसको लेकर अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे यहाँ इचाक में बरकट्टा विधानसभा जो पड़ता है, हजारीबाग के जस्ट बगल में है, और वहाँ पे कल सुबह जो लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था शिवरात्रि को लेकर के, तो विशेष समुदाय के द्वारा वहाँ पे पथराव किया गया, वहाँ पे प्रशासन पे पथराव किया गया, रोडे चलाए गए, आगजनी किया गया, वहाँ पे टेम्पो जला दिया गया, बाइक जला दिया गया। और यहाँ के माननीय मंत्री जो इरफान अंसारी जी हैं, ये सीधा आरोप आरएसएस पर, बीजेपी पे लगाते हैं। यहाँ पे सीधे किसी विशेष समुदाय को ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। आपका काम है जस्टिस करना, सरकार चलाना, सभी जनता का समान रूप से ध्यान रखना, ना कि विशेष समुदाय के लिए आप मंत्री बने हुए हैं। और ये यहाँ पे बैठे बैठे और भी वहाँ पे उपद्रवियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो भवन है बने हुए, उनमें जाके जांच करने की आवश्यकता है। वहाँ पे बाहरी घुसपैठी आके रुके हुए, शरणार्थी के रूप में रुके हुए हैं। और वहाँ पे इचाक में एक दामाद मोहल्ला करके नाम उसको दिया गया है, जहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता ये व्यक्ति कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। इरफान हो, हफीजुल हो, आपने देखा पिछले दिनों किस प्रकार से कुंभ की घटना को लेकर के इन्होंने दिग्भ्रमित करने की कोशिश की। तो समाज को हर हमेशा वो दिग्भ्रमित करते हैं, इसलिए उनसे हम सब राज्यपाल से मिलकर हजारीबाग का जिक्र किया है, राज्यपाल से मिले थे, चिंता जताई है क्या राज्यपाल के साथ? हजारीबाग में जो घटना हुई है, अरे भैया हाथ बताया जा रहा है। सरकार उनके पास है भाई, उनको जांच करानी चाहिए। घटना क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, सरकार उनके पास है, मंत्री वो है। और इस प्रकार की जुबानी वो हरकत उनको नहीं करनी चाहिए। मंत्री